यूएई ने ओपीईसी ही नहीं छोड़ा, वेस्ट एशिया का पावर गेम बदल दिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। फारस की खाड़ी की चमकती सतह पर सब कुछ हमेशा शांत दिखता है ऊपर से, लेकिन उसी पानी के नीचे कई परतों से तनाव, शक और रणनीतिक करंट बहते रहते हैं। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। बाहर से ये दुनिया का सबसे चमकदार बिजनेस हब लगता है, लेकिन इसके भीतर एक बड़ा फैसला पक रहा था, ओपीईसी तेल निर्यातक देशों का संगठन से बाहर निकलने का। पहली नजर में यह फैसला एक छोटे से विवाद जैसा लगता है कि यूएई 5 मिलियन बैरल रोज तेल बेचना चाहता था, जबकि उसे करीब 3.5 मिलियन बैरल का कोटा दिया गया था। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है, खत्म नहीं। ये 1.5 मिलियन बैरल का झगड़ा नहीं, बल्कि दशकों पुरानी रीजनल लीडरशिप को चुनौती देने का ऐलान है, जिसमें बताया गया है कि यूएई महज कोई छोटा सा खाड़ी देश नहीं, बल्कि ग्लोबल पावर सेंटर है। अबू धाबी में जब ओपीईसी के बाहर होने का फैसला लिया जा रहा था, तब इसी गूंज सिर्फ खाड़ी एक सीमित नहीं थी। वॉशिंगटन भी इसे ध्यान से देख रहा था। अमेरिका लंबे समय से ओपीईसी को एक काचल मानता रहा है, एक ऐसा समूह जो तेल की कीमतों को अपने हिसाब से नियंत्रित करता है और कई बार रूस जैसे देशों के साथ मिलकर के ग्लोबल ऑयल मार्केट को प्रभावित करता है। ऐसे में यूएई का ओपीईसी से बाहर निकलना अमेरिका के लिए रणनीतिक मौका है। इससे ओपीईसी की सामूहिक ताकत कमजोर होगी, अरब रूस की तेल साझेदारी में दरार आएगी और तेल को पॉलिटिकल वेपन की तरह इस्तेमाल करने की क्षमता घटेगी। इसलिए भले ही ये फैसला यूएई का हो, लेकिन इसकी गूंज अमेरिकी विदेश नीति की जीत के तौर पर सुनाई देती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यूएई के इस बड़े कदम के पीछे अमेरिका के साथ हुआ एक खास समझौता भी है, जिसे डॉलर दिरहम स्वैप एग्रीमेंट कहा जा रहा है। आसान शब्दों में कहें तो इस समझौते के तहत अमेरिका ने यूएई को जरूरत पड़ने पर सीधे और तुरंत अमेरिकी डॉलर मुहैया कराने की गारंटी दी है। जब ईरान के साथ युद्ध जैसे हालात बने तो यूएई की मुद्रा दिरहम पर खतरा मंडराने लगा था। ऐसे में अमेरिका के साथ हुए इस स्वैप डील ने यूएई की तिजोरी को एक सुरक्षा कवच भी दिया और अभी तक यूएई ओपेक के कड़े नियमों से बंधा था, जिसकी वजह से वो अपनी मर्जी से तेल उत्पादन नहीं बढ़ा रहा था। अमेरिका से मिली डॉलर की गारंटी में यूएई को यह भरोसा दिलाया कि अगर वो ओपेक से अलग होता है और तेल बाजार में कोई उतार चढ़ाव आता तो भी उसकी अर्थव्यवस्था नहीं डगमगाएगी। यदि यूएई की करेंसी डॉलर के समकक्ष रहती है तो उससे वहां बिजनेस करने वालों का भी भरोसा रहेगा और इसी भरोसे के दम पर यूएई ने ओपेक की बंदिशों को अलविदा कह दिया और अपनी स्वतंत्र आर्थिक राह चुन ली। यूएई ऐप का हैंग होना। जी हाँ, यूएई को अगर आप सिर्फ एक देश समझते हैं तो आप उसकी असली ताकत को मिस कर रहे हैं। ये एक ऐप है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां दुनिया के कारोबार बिना ज्यादा सवालों के चलते हैं। ईरान पर प्रतिबंध लगे तो उसका व्यापार यहीं से घूम करके दुनिया तक पहुंचा। भारत और पाकिस्तान के बीच कई बिजनेस डील्स यूएई के रास्ते पूरी होती रही। यहां तक कि प्रतिबंधित रूसी तेल भी शैडो टैंकर के जरिए यहीं से बाजार तक पहुंचा। दुबई और अबू धाबी ने खुद को न्यूट्रल, स्थिर और सुरक्षित हब के रूप में स्थापित किया था और यही वजह थी कि यूरोप और अमेरिका की बड़ी कंपनियां यहां से ऑपरेट करती थी। रियल एस्टेट बूम पर था, टूरिज्म चरम पर था और यूएई एक परफेक्ट बिजनेस मशीन बन चुका था। लेकिन फिर ईरान के साथ संघर्ष ने इस मशीन को झटका दे दिया। हमलों ने सिर्फ तेल ठिकानों को नहीं बल्कि उस भरोसे को भी चोट पहुंचाई जिस पर यूएई की पूरी ब्रांडिंग टिकी थी। अचानक कॉरपोरेट्स ने अपने विकल्प तलाशने शुरू कर दिए। सिंगापुर, हांगकांग और कुछ मामलों में यूरोप वापसी। जो यूएई खुद को न्यूट्रल बताता था वो अमेरिकी इजरायली खेमे में दिखने लगा और यहीं से उसकी सबसे बड़ी चुनौती शुरू हुई। क्या वो अब भी उतना ही सुरक्षित और स्थिर है? ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं।